नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा हरियाणा और मैं हूं प्रदीप बालरोडिया। आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे जो आज हरियाणा और पंजाब के लिए एक बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर दोनों सरकारें हैं वो आमने-सामने हैं। लगातार सियासी पारा है वो चढ़ा हुआ है और बयानबाजी है वो सामने आ रही है। पंजाब और हरियाणा की जो राजधानी चंडीगढ़ उसको लेकर दोनों प्रदेशों की तरफ से दावा किया जा रहा है और वहीं पंजाब का कहना है कि ये चंडीगढ़ है, इसके ऊपर सिर्फ पंजाब का अधिकार है और इसको लेकर विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पारित किया जा चुका है। इसके साथ ही हरियाणा की तरफ से पंजाब में विधानसभा का एक नया भवन बनाने के लिए एक मंजूरी मिली है। 12 एकड़ जो जगह है, लगभग 10 एकड़ जगह हरियाणा सरकार को दी गई है ताकि वहाँ पर विधानसभा का एक नया भवन बन सके और इसके बदले में हरियाणा सरकार की तरफ से 12 एकड़ जमीन चंडीगढ़ को सौंपी गई है। इन्हीं मुद्दे को लेकर हम आज चर्चा करेंगे क्योंकि लगातार 56 सालों से एक चंडीगढ़ को लेकर हरियाणा और पंजाब के बीच में सियासी पारा लगातार बढ़ता रहा है क्योंकि चंडीगढ़ के ऊपर जहां पंजाब का अधिकार है उसके साथ ही हरियाणा का भी अधिकार है और दोनों प्रदेशों की ये संयुक्त राजधानी है। जिस तरह से बंटवारा हुआ था उसके अनुसार 60% के ऊपर पंजाब का अधिकार है और 40% हरियाणा का हक है। इसी मामले को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ में आज वरिष्ठ पत्रकार करमवीर जी हैं। करमवीर जी, जिस तरह से लगातार देख रहे हैं कि हरियाणा और पंजाब इस मुद्दे को लेकर जो सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ है, पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव तक पारित कर दिया गया और उसके साथ ही पंजाब की जितनी भी पार्टियां हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, सब एक पक्ष में आकर खड़ी हो गई हैं और उनका यही कहना है कि चंडीगढ़ के ऊपर सिर्फ पंजाब का अधिकार है। इसको लेके क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए प्रदीप जी, जिस प्रकार से अगर हम बात करें चंडीगढ़ की, तो पिछले कुछ दिनों से ये मुद्दा लगातार, और ये मुद्दा तब सामने आया जब हरियाणा के अंदर, क्योंकि आपको पता है परिसीमन होना है और परिसीमन जब होगा तो विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी। तो जो वर्तमान में जो हरियाणा का विधानसभा जो भवन है जिसके अंदर 90 विधायकों की सीटिंग कैपेसिटी है, तो परिसीमन के बाद जो विधानसभा का जो दायरा बढ़ेगा, जो संख्या बढ़ेगी, सदस्यों की जो संख्या बढ़नी है, तो उस संख्या के आधार पर ये जो वर्तमान में जो विधानसभा भवन है ये पर्याप्त नहीं है। और इसको लेकर के पिछले दिनों जिस प्रकार से हरियाणा के जो विधानसभा के अध्यक्ष थे उन्होंने पत्र लिखा था केंद्र सरकार को भी और चुनाव आयोग को भी लिखा गया था कि भाई जो है नए परिसीमन के अनुसार जो है हरियाणा के अंदर जो नया विधानसभा होना चाहिए, जो सीटिंग कैपेसिटी है वो काफी कम है। तो जैसे ही पिछले दिनों इसको लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से जो है हरियाणा को नए विधानसभा बनाने की मंजूरी मिली है, उसके बाद से जो है ये पूरा प्रकरण सामने फिर से आ गया है और इसको लेकर के पंजाब की तरफ से पूरी आपत्ति जो है लगातार दर्ज की जा रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से हरियाणा, क्योंकि पंजाब से ही अलग होके बना है और जब उसका 40%, जिस प्रकार से आपने कहा कोई 60-40 का रेशियो है, तो इसको लेकर के जिस प्रकार से पंजाब लगातार इसको कह रहा है कि भाई वहां के मंत्री का, मैं आज भी अभी बयान कर रहा था, वहां के वित्त मंत्री है चीमा, उनका कहना है कि हम 1 इंच जमीन देने को तैयार नहीं है। तो यहाँ तो केंद्र सरकार को जो है इस चीज को देखना चाहिए कि किसी प्रकार का विवाद जो है राज्यों के बीच न हो, और जो जमीन की जो बात की जा रही है, जिस प्रकार से 10 एकड़ की जो आपने बात की, पंजाब के साथ जब हरियाणा का जब बंटवारा हुआ था तो उसके बाद अब नई जो विधानसभा बननी है तो हरियाणा को यहाँ 10 एकड़ जमीन चंडीगढ़ की दी जाने की जो है बात हो रही है। और इसके साथ ही हरियाणा अपनी जो पंचकुला में वहां जमीन लगती है वो 12 एकड़ जमीन उसको दे रहा है। तो ऐसा भी नहीं है कि हरियाणा को जो है भाई ये जमीन दी जा रही है उसके बदले में जो है चंडीगढ़ को कुछ मिल नहीं रहा है। लेकिन राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, क्योंकि जो लोग पंजाब से हैं वो पंजाब की बात रख रहे हैं। हरियाणा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जैसे कांग्रेस की बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा है कि हरियाणा सरकार को इस मामले पर पीछे नहीं हटना चाहिए, चंडीगढ़ पर जो हक है वो पूरा लेना चाहिए। अगर हम सत्तारूढ़ भाजपा की बात करें तो तमाम जो भाजपा के नेता हैं उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि जो हमारा हक बनता है वो वाजिब हक है और वो हक हम चंडीगढ़ में अपना रखेंगे, और नए जो विधानसभा भवन है उसको बनाने के लिए पूरा जो है अड़ंगा डाला जा रहा है पंजाब के जो राजनीतिक दल है उनकी तरफ से।
जी, जी। बिल्कुल जिस तरह से आपने अभी ज़िक्र किया चंडीगढ़ है केंद्र शासित प्रदेश है और पिछले दिनों गृह मंत्री का भी एक बयान आया था और उन्होंने कहा था कि जो चंडीगढ़ के अंदर जो कर्मचारी हैं, उन्हें केंद्र सरकार की जो योजनाएँ हैं, जो वेतनमान है, उसी अनुसार दिया जाएगा और एक नोटिफ़िकेशन भी इसको लेकर जारी हुआ है। और इसको लेकर भी जो पंजाब सरकार है, पंजाब के जो नेता हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर जो चंडीगढ़ है, इसके ऊपर केंद्र सरकार की तरफ से एक तरह से अपना अधिकार है, वो जमाया जा रहा है। जबकि चंडीगढ़ है वो पंजाब का है। इसको लेके क्या कहें? नहीं देखिए, ये तो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ जो है चाहे उपराज्यपाल की बात करें या आप चंडीगढ़ जो है जितने भी वो हैं वो प्रशासन के अधीन आते हैं। चंडीगढ़ पुलिस है आपकी वो भी अलग। तो पंजाब तो ये बात वहाँ के जो कहना कि भाई आप जो है ये जबरदस्ती यहाँ पर जो है बीच में टांग अड़ाने वाली बातें हो रही है। जब केंद्र शासित प्रदेश है तो डायरेक्ट रूप से सीधा-सीधा जो है, जबकि वहां तो केवल एक उपराज्यपाल का वो है, गवर्नर जो होता है उसका जो है। अब आप देखिए कि जिस प्रकार से अब दिल्ली है, दिल्ली एक जो है ऐसा जो है केंद्र शासित प्रदेश है जो एनसीआर का क्षेत्र भी आता है कि वहां पर तो मुख्यमंत्री है, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है। तो ये चीजें तो जी, पता है कि जब कर्मचारी केंद्र सरकार के हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वही तो लागू होंगी वहां पर। तो पंजाब में वही कह रहा हूं ना कि बार बार की वो टांग अड़ाने वाली चीजें कर रहे हैं इसके ऊपर की, जिस तरह से जब उन्हें पता है, जब केंद्र सरकार का मसला है, केंद्र सरकार जमीन जो है पंजाब की जो वहां का प्रशासक है वो अलॉट कर रहा है और बदले में हरियाणा फ्री में भी कोई नहीं या कि भाई उनकी जमीन ले ली उसके बदले में कुछ नहीं दे रहा। जो यहाँ जी, जो जी। समझौता हुआ जिस प्रकार से जो उस समय जो बातें हुई कि भाई 10 जो एकड़ दी जाएगी उसके बदले में आपको 12 एकड़ जमीन भी मिल रही है। तो ऐसा भी नहीं है कि हरियाणा की तरफ से जो है कुछ ऐसा वो नहीं किया गया, केवल वहां की जमीन जो है लेने का ही काम किया गया। तो मैं नहीं समझता कि और इसको जो है केंद्र सरकार को बिल्कुल इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए कि केंद्र सरकार के अधीन जो चीजें हैं उनके ऊपर केंद्र सरकार को, कि जिस प्रकार से आप देखोगे कि जो संविधान के अंदर भी जो केंद्र के जो नियम लागू होते हैं जहां जो स्टेट के हैं उनको अलग जो है साफ तौर पे बताया गया है, समवर्ती सूची बनाई गई है जिनके अंदर की जो है केंद्र और राज्य सरकारें हैं किन किन फैसलों को जो है अपने स्तर पर लागू कर सकती हैं। तो यहाँ अगर कोई एक स्टेट जो है इस प्रकार से अगर ये बातें करता है तो मैं नहीं समझता कि उनका कोई औचित्य बनता है। और फिर दूसरी बात जैसा कि मैंने पहले भी कहा और ये तमाम जो लोग भी कह रहे हैं जितने पॉलिटिशियन है हरियाणा के कि भाई हम जो है 10 एकड़ की बजाय 12 एकड़ जमीन उनको दे रहे हैं पंजाब को। तो यहाँ जो है इस प्रकार की बातें मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए। ये लोग राजनीति के जो है ना उसके लिए भी काफी जो है पॉलिटिशियंस इस प्रकार के स्टेटमेंट देते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है उनकी बातें चलती रहे, खबरें चलती रहे। तो इस प्रकार के बयानबाजी ज्यादा दिए जा रहे हैं। बिल्कुल। जिस तरह करमवीर जी आपने बताया कि एक एक और हम दर्शकों को बता दें कि जब हरियाणा और पंजाब संयुक्त में थे और जब देश आज़ाद है 1947 में, उस समय से पंजाब का एक हिस्सा जो पाकिस्तान में चला गया और जब राजधानी लाहौर थी, तो उसके बाद में एक नया शहर बसाने की जो योजना बनाई गई और उसके बाद में चंडीगढ़ को एक नया शहर बसाया गया और 1953 के अंदर पंजाब की उसे राजधानी बनाया गया। परंतु जब 1966 में हरियाणा, पंजाब और हिमाचल ये अलग हुए, उसके बाद में हरियाणा का भी इसमें राजधानी रखा गया और ये कहा जाता है कि जो अम्बाड़ा के जो 22 गाँव थे, जो हरियाणा के जो नेता हैं उनका यही दावा है कि हरियाणा के जो अम्बाड़ा है, वहाँ के लगभग बहुत से जो गाँव हैं, उन्हें चंडीगढ़ में शामिल किया गया और वहाँ से जो गाँव हैं, उनके लोगों को मुआवजा देके वहाँ से खाली कराया गया और उसके बाद में चंडीगढ़ है, उस शहर को बसाया गया है। तो कहीं न कहीं जो चंडीगढ़ है वो हरियाणा की जगह में है, तो इसको लेकर भी जो हरियाणा के नेता हैं, उनकी तरफ से लगातार जो बयान है वो सामने आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे जिस तरह से अभी अनिल विज का भी एक बयान सामने आया, उनका कहना था कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, जो बहुत से जो क्षेत्र हैं, वो पंजाब के अंदर हैं, तो वो हिंदी भाषी क्षेत्र हमें वापस दिए जाएँ और उसके बाद में आगे की बात की जाएगी। तो क्या मानते हैं कि अगर चंडीगढ़ को लेकर इस तरह से जो खींचातान है, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल जिस प्रकार से जो है हरियाणा सरकार के मंत्री हैं अनिल विज, उनका बयान जो आया था हिंदी भाषी क्षेत्र को लेकर के, क्योंकि हरियाणा और जो पंजाब है
वैसे तो भाषा के आधार पर इसका बंटवारा उस तरह से नहीं किया गया, लेकिन फिर भी अगर आप इसका उसको देखोगे तो मोस्टली जो पंजाबी जो भाषा के लोग हैं वो पंजाब में, लेकिन इसके साथ-साथ जो हरियाणा है उसके अंदर हिंदी भाषी क्षेत्र ज्यादातर जो है, कुछ अगर हम सिरसा साइड को या उधर छोड़ दे थोड़ा-सा एरिया, जहाँ कुछ पंजाबी जी, लोग जो है भाषा का यूज़ करते हैं, जो पंजाब के साथ लगता है। अदरवाइज़ जो है पूरा देखोगे कि हिंदी भाषी क्षेत्र जो है पूरा हरियाणा का रहा है और इसको लेकर जो मंत्री अनिल विज है उन्होंने भी इसी बात को कहा है कि जो है चंडीगढ़ के ऊपर हक जताने से पहले जो हिंदी भाषी क्षेत्र का जो एरिया है, यानी कि जो जी, भाग हरियाणा का होना चाहिए था, जो बंटवारे के समय जो हरियाणा का भाग होना चाहिए था, जिस प्रकार आपने बात की है कि अंबाला, क्योंकि अनिल विज अंबाला से ही संबंध रखते हैं और जो आप जो 22 गाँव की बात कर रहे हैं, तो संभवतः वहीं के आसपास का ही वो मामला रहा होगा, जिसको लेकर के वो अपनी नाराजगी जता रहे हैं और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब आप हक नहीं दे रहे हैं, तो आपको हक मानने या मांगने का भी कोई जो है वो नहीं है। तो यहाँ देखिए जो है पंजाब की तरफ से जो बातें की जा रही है, मैं नहीं समझता हूँ कि हरियाणा की जो ये विधानसभा बननी है, उसको लेकर के किसी तरह का उनका जो है उनको विरोध होना चाहिए या उनके जो है इस तरह की कोई बातें होनी चाहिए। क्योंकि जब आपको पता है कि परिसीमन होना है, तो हरियाणा के पास विधानसभा भवन नया बनाना जाना है और उस भवन के लिए जगह चाहिए चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ में जबकि आप 60-40 के रेशियो से चंडीगढ़ के ऊपर आपका अधिकार है, तो जब आपका जी, जी, वहाँ अधिकार है तो उसको मद्देनजर रखते हुए हरियाणा का हक बनता है कि वहाँ अपनी जो है विधानसभा बनाए और विधानसभा बनाने के लिए जो 10 एकड़ जमीन की जो बात की जा रही है, तो वो 10 एकड़ जमीन जो है केंद्र सरकार को इसमें पूरा मैं तो कहता हूँ कि हस्तक्षेप करते हुए इस मामले को हल करना चाहिए और जो फैसला है उसको जल्द लागू किया जाए ताकि आगे की जो स्थिति है वो स्पष्ट हो सके और जो परिसीमन की जो पोजीशन है वो भी जल्द जो जिस प्रकार 2027 का उसका समय है, अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो उस समय लागू की जाएगी। तो विधानसभा भवन बनाने में भी काफ़ी समय लग जाएगा, तो नए जो 2029 के जो चुनाव होने हैं, उससे पहले जी। जो है सरकार चाहती है कि ये पूरी तैयारियाँ जो है की जाए ताकि जब नया परिसीमन हो बढ़े हुए जो विधायक आए तो वो नए भवन में बैठें। तो उसको लेकर के हरियाणा सरकार तो पूरी तरह से तैयारी के मूड में है। अब पंजाब सरकार जी। द्वारा, वहाँ के मंत्रियों द्वारा इस प्रकार की बातें की जा रही है, तमाम वहाँ के जो राजनीतिक दल हैं, वो भी ये बातें कर रहे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।